हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एंड समाजशास्त्र का भी जीआईसी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जीडीसी का भी ध्यान रखेंगे, जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट, जीडीसी का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी यहाँ पर आ चुका है, आपको मिल जाएगा। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो इसका समाजशास्त्र का और जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी का और इसके समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा, और झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स से जुड़े हुए नोट्स अभी जल्दी ही आए हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, दशकीय अपशिष्ट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, वेबलन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दशकीय अपशिष्ट की अवधारणा किसने दी है, यहाँ पर बताएं। दशकीय अपशिष्ट की अवधारणा किसने दी है? वेबलन ने दी है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की थी। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ठीक है, अभिजात वर्ग परिभ्रमण का जो सिद्धांत है ये किसका है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये पेरेटो के द्वारा दिया गया है। मैक्स वेबर ने शक्ति व सत्ता की बात की है। ठीक है, शक्ति व सत्ता की बात की है। इसके अलावा सामाजिक क्रिया की भी बात की है, सोशल एक्शन, जिसके टाइप्स इन्होंने 4 बताए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में अभी आगे जो प्रश्न आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर पुस्तकें दी गए हैं एंड लेखक है, देखकर बताएं। पुस्तकें हैं यहाँ पर, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल लाइफ, स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें, ये किसकी पुस्तक है? शुट्स की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी है? प्रेजेंटेशन ऑफ, ये गॉफमैन की है। ठीक है, एक सेकेंड, गॉफमैन की पुस्तक है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ गॉफमैन की है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करें तो ये पीटर बोजर की पुस्तक है। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल लाइफ की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी? ये शुट्स की हो जाएगी। समाजशास्त्र में इन्होंने सबसे पहले प्रघटना शास्त्र की बात की है। और इसके अलावा स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, ये किसकी हो जाएगी? गारफिंकल की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकें हैं, स्टेप्स टू इकोलॉजी है, नेचर इकोनॉमी है, द एसेंस ऑफ मैन है, स्टेप्स टू इकोलॉजी है, स्टेप्स होगा। ठीक है, स्टेप्स होगा। सेक्रेट इकोलॉजी है, स्टेप्स टू इकोलॉजी की बात किसने की है? बैटसन ने की है। ठीक है, और बेरकस की यहाँ पर पुस्तक की बात करें तो सेक्रेट इकोलॉजी है। ब्रोनस्की की अगर हम बात करें तो ये द एसेंस ऑफ मैन है, ये इनकी पुस्तक। और वोरेस्टर की अगर हम बात करें, नेचर इकोनॉमी की इन्होंने बात की है। ठीक है, ये उनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये कुछ नई पुस्तकें हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा।
एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये किसकी है? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है, ठीक है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है। यूटोपिया की अगर हम बात करिए थॉमस मूर की पुस्तक है। द न्यू साइंस ये किसकी हो जाएगी? विको की। द न्यू साइंस विको की है। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसकी हो जाएगी? मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, ऑप्शन देखिए, डी.एन. मजूमदार है, डी.एन. धनागरे है, एम.के. गांधी है, ए.आर. देसाई यहाँ पर दिया गया है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये किसकी हो जाएगी? ए.आर. देसाई की पुस्तक हो जाएगी। और इसी पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी, ठीक है। इसी पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। अक्सर एग्जाम्स में इनका ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका यहाँ पर है वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ। यूरोप होगा, विकल्प बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है, देखिए एक प्रश्न होता है जन्म, ठीक है, तो इसमें फ्रांस हो जाएगा। एक आता है प्रश्न सर्वाधिक विकास का, समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, तो आपको यूएसए बताना है, ठीक है, यूएसए बताना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी? सोरोकिन, डी.एफ. बोकाक, नील जे स्मिल्सर, एलेक्स इंकल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे ये किसकी पुस्तक है? बताएं। यहाँ पर राइट क्या होगा? एक सेकेंड। यहाँ पर सोरोकिन होगा, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे ये किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की हो जाएगी। और यहाँ पर ये इनकी बुक्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, फिर इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये इनकी सोरोकिन की पुस्तक है। पुस्तकें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर सोरोकिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पुस्तकें दी गई हैं, मिलान करके बताएं। देखिए यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड है, सोशोलॉजी एसेस ऑन अप्रोच एंड मेथड है, पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया है, इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस है। बताएं ये किसकी पुस्तकें हैं? इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? राजीव भार्गव की हो जाएगी, ठीक है। और मदान की अगर हम बात करें तो ये इनकी पाथवेज है, पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। आंद्रे बेती की अगर हम बात करें तो सोशोलॉजी एसेस ऑन अप्रोच एंड मेथड है। वाविस्कर और एटवुड की अगर हम बात करें इनसाइड आउटसाइड इनकी हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा।
अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है फेनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, एडमंड हर्सल, गॉफमैन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर होगा हर्सल, ठीक है, हर्सल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक और पुस्तक है आइडियाज, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, और ये आती है 1969 में। ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेत्ते की हो जाएगी, ठीक है, आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। एक सेकंड हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये यहाँ योगेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक। और द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ये के.एल. शर्मा की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरित समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त किया गया? ऑप्शंस है बोगार्डस, मैकेवर, क्यूबर, सोरोकिन। बताएं यहाँ पर क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में है। ये किसका कहना था? आपको कई बार बताया गया है। स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। संस्करण या हम कहें संस्करण या हम कह सकते हैं असमानता, ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट इस तरह से जो पूछा गया है, ये किसका कहना था? सोरोकिन का कहना था, ठीक है। सोरोकिन का कहना था कि स्तर विहीन समाज, ठीक है, स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन स्त्रीकरण ना पाया जाता हो, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या तर्क किसका है? ऑप्शंस देखें मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया था? जो समाजशास्त्र है उसकी विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसको बताया था इन्होंने? सोशल एक्शन को, सामाजिक क्रिया को बताया था। और इस सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। एक इन्होंने तार्किक क्रिया को बताया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया है, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया हो जाएगी, और परंपरागत क्रिया। ये सही क्रम में भी लगाने को आता है, परंपरागत क्रिया, इसे आप ऐसे ही याद करेंगे, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया, ठीक है। यहाँ पर मैक्स वेबर है सही। अब यहाँ पर देखिए यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोहभंग हुआ है? ऑप्शन देखिए मार्क्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर मार्क्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता रहता है, ये किसने कहा? ऑप्शन से ए एम शाह, के एम कपाड़िया, इरावती कार्वे, आई पी देसाई।
यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर इरावती कार्वे हो जाएगा। ठीक है, इरावती कार्वे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी इरावती कार्वे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति की इन्होंने दो महत्वपूर्ण, पहले तो जाति को इन्होंने क्या कहा था, जाति विस्तारित नातेदारी, विस्तारित नातेदारी, नातेदारी समूह है। ठीक है, और जाति के दो विशेषताएं इन्होंने बताई थी, एक तो परंपरागत महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है, परंपरागत व्यवसाय, और दूसरा इन्होंने अंतःविवाह को बताया था। दूसरा क्या हो जाएगा, अंतःविवाह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ऑप्शंस में मैकेवर है, क्रोबर है, क्लाइनबर्ग है, मजूमदार यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं। और इरावती कार्वे की यहाँ पर अगर हम पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक याद रखेंगे आप, हिंदू सोसाइटी। ठीक है, ये पूछी जाती है तो इसे याद रखेंगे, हिंदू सोसाइटी है, और एक किनशिप, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स है इरावती कार्वे की। यहाँ पर मैकेवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है, रॉबर्ट बियरस्टेड, सोरोकिन, मर्टन, श्रीनिवास यहाँ पर है। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह किसका कहना है, रॉबर्ट बियरस्टेड का। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, जो कि 1970 में आती है। ठीक है, यहाँ पर ए है सही। प्रश्न है, किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक समरूपण जिसके वे सदस्य है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। टॉम बोटोमोर, ल्यूइस अल्थुजर, कार्ल मार्क्स, मुरे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विल्बर्ट मूर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अल्थ्यूजर होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अति निर्धारणवादी में इनका नाम आता है, अति निर्धारणवादी प्लस नव मार्क्सवादी। ठीक है, अति निर्धारणवादी और नव मार्क्सवादी में इनका नाम आता है। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं, फॉर मार्क्स है। ठीक है, एक पुस्तक इनकी फॉर मार्क्स है, एक है रीडिंग कैपिटल, रीडिंग कैपिटल है इनकी पुस्तक, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि जनांकिकी विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है, अतः जनांकिकी सभी सामाजिक एवं विज्ञानों का स्पर्श करती है। ऑप्शंस में सोरोकिन, लेविस, विक्टर पेद्रोव, मूर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर विक्टर पेद्रोव होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक जनांकिकी के जनक किसे कहा जाता है, माल्थस को कहा जाता है। और सबसे पहले सामाजिक जनांकिकी का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसने किया था, जॉन ग्रांट ने किया था। ठीक है, जॉन ग्रांट ने किया था।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, या कथन किसका है? ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन, मैकएवर एंड पेज, बोगार्डस, हंटिंगटन यहाँ पर दिया गया है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, किसका कहना है? हंटिंगटन का कहना है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था, ठीक है, सामाजिक दूरी पैमाना ये किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, नगरवाद एक जीने का तरीका है, या किसने अवधारणा दी? लुईवर्थ, फिशर, ममफोर्ड, टॉयनबी यहाँ पर है नगरवाद की अवधारणा, ठीक है। नगरवाद को किसने कहा कि ये एक जीने का तरीका है? लुईवर्थ का कहना था, ठीक है, लुईवर्थ का कहना था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घेटो की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। उपनगर की अवधारणा भी लुईवर्थ ने दी है। प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ममफोर्ड, टॉयनबी यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ममफोर्ड, टॉयनबी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कर ले ऑगबर्न, ठीक है, यह ऑगबर्न का स्टेटमेंट है, विकल्प में नहीं दिया है। ऑगबर्न का ये कहना था सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यहाँ पर ऑगबर्न होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1982, 1971, 1985, 1975 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब पारित होता है? 1971 में। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा नहीं है, एक सेकेंड रुकेंगे आप। यहाँ पर क्या होगा? प्रजननता होगा, ठीक है, फर्टिलिटी। आबादी में पैदाइशों की गिनती, फर्टिलिटी यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा 1000 व्यक्तियों के पीछे वर्ष में पैदाइशों की गिनती, ये अशोधित जन्मदर होगा। यहाँ पर किसी जनसंख्या में बाल प्रजनन योग 1000 स्त्रियों के पीछे वार्षिक पैदाइशों की गिनती, ये यहाँ पर हो जाएगा प्रजनन दर हो जाएगा, फर्टिलिटी रेट। फिर कुल आबादी में वास्तविक मृत्युओं की आवृत्ति, ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए। व्यवस्थित करना है क्रम से। क्या होगा यहाँ पर? अगस्त कॉम्ट का 1798 से 1857 रहा है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात करते हैं 1820 से 1903। मेलानोव्स्की की अगर हम बात करें 1884 से 1942। और ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो इनका 1881 से था और 1955, ठीक है।
ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले अगस्त कॉम्ट, फिर हर्बर्ट स्पेंसर, फिर आएंगे रेडक्लिफ ब्राउन और फिर मेलानोव्स्की आ जाएंगे। बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यहूदी, भारतीय, चीनी, कनाडाई यहाँ पर दिया गया है। किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यहाँ पर यहूदी होगा। यहूदी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी की क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।